साथियों, आज मौजूद हूँ चामू सिटी में और चामू सिटी में एक ऐसे इंसान से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। इससे जानते हैं उनकी जर्नी, कैसे उनके जीवन में डायरेक्ट सेलिंग आई और क्या डायरेक्ट सेलिंग ने उनके जीवन में चार चांद लगाए या नहीं। सर पहले बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सर। सर शुभ नाम? शुभराम सैनी, जयपुर से। और दोस्तों, जैसा आप पूछ रहे हैं कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 2008 से इंट्रोड्यूस हुआ था। मैं एक एक्स आर्मी पर्सन हूं। मैंने 16 साल आर्मी में नौकरी की और एक जयपुर में हमारा स्कूल भी चलता है और स्कूल को रन करते हुए मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्राप्त हुई 2008 में। चलते रहे, कुछ ऊपर नीचे चढ़ाव आए, कभी नीचे आए, कभी ऊपर गए और कुछ बदलाव भी किए और अच्छी कंपनियों में भी काम किया। और इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से मैंने विदेशी टूर भी किया है और बहुत कुछ अचीवमेंट किया, यहाँ से कार भी ली है। और दोस्तों, मैं ये तो नहीं कह सकता फेलियर हूँ, लेकिन मैं जहाँ जाना चाहता था वहाँ पहुँचा नहीं। और आज मैं इस रेनेटस नोवा के अंदर पिछले लगभग 6 महीनों से कार्य कर रहा हूँ और एक अच्छे स्तर पर कर रहा हूँ। सर आप एक्स आर्मी पर्सन हैं, तो सैनी सर थोड़ा सा बताइए। लोग कहेंगे कि आर्मी वालों को कहाँ डायरेक्ट सेलिंग की जरूरत है। देखो दोस्तों, ये खुद का विजन के ऊपर निर्भर करता है, आदमी के क्या सपने हैं। शायद मुझे आज दाल रोटी के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो सपने मेरे 2008 के अंदर इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर के जागृत हुए थे, मैं वहां तक पहुंचना चाहता हूं और मेरा बहुत बड़ा विजन है इस डायरेक्ट इंडस्ट्री में काम करने का। इसलिए मैं इस रेनेट्स को कर रहा हूं। सर कल लोग हमारे को गालियां देंगे, कमेंट में कहेंगे कि अब तो आप आर्मी वालों को झूठा दिखा रहे हो, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। तो सर उन लोगों को बता दीजिए कौन सा स्कूल है और जयपुर में कहाँ निवास है, और नंबर जाएगा बायो में। बिल्कुल सर, मेरे कांटेक्ट नंबर ले सकते हैं। और जयपुर में जोटवाड़ा निवारू रोड पर मदरलैंड पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। इसके अलावा इस एक स्कूल और रन किया था सन 2012 से लेकर के, जिसको कोरोना की वजह से 2020 में मैंने बाइंड अप कर दिया। और अब उसके बाद फिर हमने एक ट्रेडिशनल बिजनेस में WPC फर्नीचर का काम भी 1 साल पहले शुरू किया था। मैं और मेरे प्रिय मित्र रामवीर जी सर ने पार्टनरशिप में लगभग 10-11 लाख रुपए लगा करके हमने उस बिजनेस को शुरू किया। लेकिन दोस्तों, चस्का तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का था। और लोग ये कहते हैं यहाँ पर लोग फेलियर होते हैं। मैं कहता हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में न तो कोई आज तक फेल हुआ है, या तो उसको यहाँ से तजुर्बा मिलता है, बहुत नॉलेज मिलती है, या फिर वो सफल हो जाता है। और दोस्तों, अगर वो अच्छी ऊंचाई पर नहीं जा सकता है, नहीं जा पाता है, तो इसको फेलियर की संज्ञा दे दी जाती है हमारे समाज के अंदर। सर डायरेक्ट सेलिंग कभी किसी को फेलियर नहीं बनाती है, ये चीज आप मानते हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल मानता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई फेल हुआ ही नहीं आज तक। या तो कामयाब हो नहीं पाया है, या इसने बहुत कुछ सीख करके कोई दूसरा काम किया है। सर तजुर्बा कितना काम आता है? आज आर्मी का तजुर्बा डायरेक्ट सेलिंग में कितने काम आया रहा है आपके? बिल्कुल सर, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि तजुर्बा काम नहीं आता। तजुर्बा इंसान का जैसे जैसे वो उम्र पाता है, उसका तजुर्बा बढ़ता चला जाता है, उसके अंदर वो पर्सनैलिटी डेवलप होती चली जाती है, अगर एक इंसान चाहे तो। और दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी कुछ ऐसी ही इंडस्ट्री है, यहाँ पर तजुर्बे के साथ साथ में आदमी का जो विजन है ना, वो काम करवाता है। सर लोगों का विजन तो यहाँ पे रहेंगे बहुत बड़ा होता है, लेकिन घर जाके सो जाते विजन खत्म। आदमी काम तो करना चाहता है, पैसा हर कोई व्यक्ति कमाना चाहता है, लेकिन दोस्तों, पैसे कमाना कोई आसान बात नहीं है। पैसे कमाने आज हम 20,000 30,000 की नौकरी को, मैं नौकरी को गलत नहीं बताता, लेकिन आप देखते हो कि घर के 10 लाख 5 लाख रुपए लगा करके एक बच्चा MBA करता है, BBA करता है, BCA करता है, और वही मार्केटिंग कर रहा है किसी कंपनी के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए, जहां 15,000 20,000 की नौकरी करता है। लेकिन अगर यहाँ पर वो इतनी पढ़ाई करने के बाद, इतने पैसे खर्च करने के बाद, अगर वो इस इंडस्ट्री में 3 से 5 साल दे देता है, तो शायद आज उसको किसी की नौकरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना मेरा दावा है। सैनी सर डायरेक्ट सेलिंग में किस तरीके से आकर के कितना पैसेंस रखना पड़ेगा? सर देखो, पेशेंस, आज एक आदमी जब नई जॉब लगता है, गवर्नमेंट जॉब भी लगता है, तो मैंने बैंकों में भी देखे, मेरे मित्र के लड़के का भी सिलेक्शन हुआ है, और मात्र 40 से 45 हजार की नौकरी पे वो आज डेप्यूट हुआ है, लगे हैं। और जब वो 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट होंगे, मैं समझता हूं ज्यादा से ज्यादा अगर वो इसी लेवल पे चलते रहे, क्लर्क पोस्ट पे रहे, तो शायद 1.5 लाख से ज्यादा सैलरी नहीं होगी। जब एक व्यक्ति 40 साल के बाद अगर 25-40 साल से अगर 1.5 लाख पे पहुंचता है, तो मेरी समझ से यहाँ 5 साल तो दे कम से कम पेशेंस के साथ। सर लास्ट पैगाम कुछ आज आप उन लोगों को देना चाहें जो डायरेक्ट सेलिंग को गलत बोलते हैं? दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं, ये इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर जो आपने लक्ष्य
चाहा है उसको प्राप्त कर सकते हो, वहां पहुंच सकते हो, बशर्ते कि यहाँ पेशेंस रखें, सीखते रहें और सीखते हुए इस काम को करते रहे। यही एक इंडस्ट्री है जहाँ सीखते हुए भी हमको पैसा मिलता है, लेकिन कई जगह जब हम काम करते तो पहले सीखना पड़ता है और उसके बाद वहां पर काम करते हैं। यहाँ सीखते हुए भी हमारे पास पैसे आते हैं। बहुत शानदार इंडस्ट्री है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद सर आप